राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। महाराज जी, जो जो आपने दुर्व्यसन बताए पिछले लगभग 25 वर्षों से उनसे दूर हूँ। किंतु महाराज जी, भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक सकता है, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। महाराज जी, रस नृत्य तो परम के दर्शन के बाद होता है, यही स्थिति इस साधक की है। तो महाराज जी, जब तक ईश्वर दर्शन या परम दर्शन नहीं होगा, नहीं, तब ऐसा तक नहीं क्या कि सावधानियां? ईश्वर दर्शन के बाद ही रस बुद्धि नष्ट होती। नहीं, जिस समय हमारा भजन में स्वाद आ जाता है तो इन सब भोगों से विरति हो जाती। भगवत साक्षात्कार के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, प्रातः काल वेला में सूर्य उदय तो बहुत विलंब से होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही चित्त निर्विषय हो जाता है। तो आप उसकी चिंता न करें, जैसा जैसा भजन होता जाएगा वैसे वैसे विकार नष्ट होते जाएंगे। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एक साथ होती जाती है, ऐसे एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें होती जाती हैं। तो हम अधिक से अधिक नाम जप करें तो रस बुद्धि खत्म हो जाएगी। जीवन का मैं यही सोचता हूँ कि मैं रस बुद्धि अभी तक 62 साल की अवस्था हुई, अभी तक रस, ये अवस्था से नहीं जाती है तो 92 की हो जाएगी तो नहीं जाएगी क्योंकि ढांचा पुराना हो जाता है, लेकिन ढांचे में रहने वाला पुराना थोड़ी होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुद्धि कभी बूढ़ी नहीं होती है, जीवात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सब यंग रहते, जवान रहते हैं, शरीर भर बूढ़ा हो जाता है। तो ये नाम जप अधिक से अधिक, अगर नाम जप किए हो, देखो आप तो 62 वर्ष के हैं, यहाँ 18-18, 22-22 वर्ष के बच्चे हैं और कहीं सुई की नोक भर कोई गलती नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल केवल कार्य करने वालों के पास है, बहुत आनंद से हैं, उत्साह पूर्वक हैं। क्यों हैं? भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी, परब्रह्म परमात्मा में स्थित। शरीर की अवस्था से इंद्रियों के निर्विषय होने का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम नियम पूर्वक अधिक भजन करें तो कम समय में हम निर्विषय हो सकते हैं। एक बार एक दिन सत्संग हुआ था कि 1 करोड़ नाम जप करने पर भागवतिक स्वप्न आने लगते हैं, बड़ी दिव्यता आने लगती है, सद्गुण आने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जप करने पर इंद्रियां निर्विषय होने लगती है, नाम प्रिय लगने लगता है, और जो दिव्य आकाशचारी ऋषि मुनि हैं उनसे बात होने लगती है। ऐसे करोड़ करोड़ नाम के 13 करोड़ नाम का 13 करोड़ नाम जप करने वाला दूसरों को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो हम नाम अधिक जप करें और अपने आप को भगवद आश्रित कर दें। अब वो विषय जो निषेध हैं उनको तो स्वीकार ही ना करें, और जो विषय विधि है कि आप स्वीकार कर सकते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोगिए, तो रस बुद्धि होने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बहुत सुंदर भोजन में रीता है, वो हम भोजन श्री जी को भोग लगा दें, अब हम स्वाद से पाएं। हमारी लाडली जी ने पाया है, रोटी सब्जी दाल खीर पूड़ी जो भी है कितना स्वादिष्ट है, स्वाद बखान बखान करके पाओ तो भी आप बंद होगे नहीं, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। भगवत प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है और प्रसन्नता प्रदान करता है। ऐसे ही जो हमें विषय प्रिय है वो हम भगवान को अर्पित कर दें। जो विषय प्रिय है, नाथ ये आप देख लो, आपकी मर्जी हो तो इसकी प्रियता अपने चरणों में घसीट लो, आपकी मर्जी हो वैराग्य दिला दो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। और बात पक्की समझो, शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरान, बेचारा और कौन डींग हाँक सकता है। शिव बिरंची का मोह है, भगवान की बलवती माया है। तो भगवान ही जब हमें निकालेंगे तभी हम निकल सकते हैं। तो हम ऐसे रहें, आश्रित रहें, शरणागत रहें और नाम जप करते रहें, और इसकी चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन जब इसका होगा विषयों का तो फिर हानि हो जाती है।
जहाँ हम विषयों का चिंतन करते हैं कि यार जब विषयों का चिंतन रस बुद्धि से हो तो तुरंत नाम के द्वारा उसे काटो, नहीं नहीं, बहुत भोगा, संसार भोग रहा है, नहीं अब नहीं, राधा 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 राधा, तो हम इससे निकल जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे प्रभु की ही माया है, किसी दूसरे की नहीं है। नहीं, किसी दूसरे की होती तो घबराने की जरूरत थी, मेरे प्रभु की ही माया है, तो जिस दिन मेरे प्रभु डांट देंगे उसी दिन माया मुक्त हो जाएंगे। ये भरोसा रखकर खूब नाम जप करो। बाबा सिर्फ नाम जप से हो जाएगा? हो जाए, पूर्ण नाम जप से हो जाएगा। नाम जप पूर्ण है, तीर्थ यज्ञ दान पुण्य स्वाध्याय इनसे पूर्ण नहीं होगा, लेकिन नाम जप से पूर्ण हो जाएगा। विराज भट्ट जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे रजोगुण और तमोगुण ना सताएं? हाँ, नाम है ना,